चलो सबसे पहले देखो, यहाँ पर प्रश्नावली 8.3 का 2 नंबर में है। कहता है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। जब बराबर वाला बात रहे, सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS लेना है। तो LHS बराबर क्या होगा, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। इसको लिखना है कि कॉस 90 माइनस 38 पुराना है तो यहाँ पर 52 कर दीजिए, 52 हो गया। इसको लिखिए इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री पर आइए, 90 माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब क्या करना है, कॉस 90 माइनस टा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, थीटा की जगह पर हो जाएगा 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस टा बराबर कॉस थीटा, कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। साइन यहाँ पर हो जाएगा 52 डिग्री। अब देखिए, इसमें भी साइन 52 है, इसमें भी साइन 52 है। साइन 52 और 52 को खत्म कर दिया जाए, इसमें भी कॉस 52 है, इसमें भी कॉस 52 है, खत्म होकर के क्या बच गया मेरा, 0। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। देखो, अब इसमें से सबसे पहले सवाल को समझो। कहता है यदि A, B और C त्रिभुज है, ठीक है। अब कहता है A, B, C के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें त्रिभुज ABC कर दीजिए। त्रिभुज AB प्लस C बराबर कितना हो जाता है, 180 डिग्री। इस चीज को समझिए, पहले त्रिभुज ABC बराबर 180 डिग्री ले लेना है। उसके बाद देखिए आराम से क्या करना है, इसमें क्या बोला है, B और C करने के लिए। तो B और C को अस्थिर रखिए, तो लिखिए B प्लस C को अस्थिर रख दीजिए, ठीक है। और इधर लिख दीजिए 180, क्योंकि BC बोला है तो BC को अस्थिर रखेंगे, A भी बोलता है तो AB को अस्थिर रखेंगे, और AC को बोलेगा तो AC को अस्थिर रखेंगे। तो इस बार क्या बोला है, B और C को अस्थिर रखने, BC को अस्थिर रखे, इसको उस पर भेज दीजिए, यहां पर हो जाएगा A। कुछ अब देखो इसमें क्या दिखाया, अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिखा रहा है, B प्लस C/2, B प्लस C/2। तो इसको क्या करना है, सबसे आसान बात, देखिए दोनों यहां पर लिख देते हैं, दोनों और, ठीक है, 2 से भाग देने पर, क्योंकि नीचे में 2 है, दोनों और 2 से भाग दीजिए, इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, तो B प्लस C/2 हो गया। और इधर लिखिए 180 माइनस A/2 हो गया। अब देखो क्या आसान सा हो रहा है कि नहीं, इसमें आसान सा क्या हो गया कि B प्लस C/2 इसको रहने दो। अब देखो 180 का जो है आधा कर दो, 180 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, और यहाँ पर A/2, यहाँ पर A/2, ठीक है। तो ये आधा आधा, इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, यहाँ हो गया। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर साइन दिया गया है, तो साइन दिया गया, ऊपर पार से कोई मतलब नहीं, जो जो करना है इस पार से लेना है। यहाँ पर साइन दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों और साइन से गुना करो, लिखो दोनों और साइन से गुना करने पर, अब देखिए दोनों और जब साइन से गुना हो जाएगा तो इसमें भी साइन, इसमें भी साइन, तो लिखेंगे साइन इंटू B प्लस C/2 बराबर साइन 90 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस A/2। अब देखिए समझदार बच्चों ध्यान दो, इसमें देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, साइन B प्लस C/2 अब बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस, और थीटा की जगह पर क्या है, A/2।
अब हम देख रहे हैं कि जो मांगा नहीं, जो दिखाने के लिए बोला वह दिख चुका है, इसीलिए हमारा आंसर हो चुका है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, इसी टाइप का एक सवाल है। फिर कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि, इस बार 10 दी गई है, 10 ए प्लस बी बाय 2 बराबर कॉट सी बाय 2। तो हमें क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले क्या किए थे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है कि नहीं, त्रिभुज का होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बी है, तो ए और बी है, तो ए और बी को सब अस्थिर रखना है। तो ए प्लस बी को बच्चों अस्थिर रख लेना है। जब इधर अस्थिर रखेंगे तो ये मेरे पास बच गया 180 डिग्री, और इस सी को उठा करके ऊपर कर दीजिए, सी को उठा के ऊपर कर दीजिए। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप देखना है हमको, भाग क्या दिया है, नीचे हमारे पास 2 है, तो लिखिए दोनों ओर, यहाँ पर दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो ए प्लस बी बाय 2 बराबर 180 माइनस सी बटे 2। ध्यान से यहां पर समझ जाओ, यहां पर लिखो पहले ए प्लस बी बाय 2 बराबर, ठीक है, 180 को 2 से भाग दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस सी बाय 2, दोनों को अलग अलग भाग देना होगा। ठीक है, नहीं समझते हो तो यहां पर दिखा देते हैं। यहां पर देखिए 180 का आधा 90 हो गया, 90 माइनस सी बाय 2, यहां पर कुछ नहीं तो 1 होगा। और देखो इसको इससे लघुत्तम में दूध 180 हो गया माइनस सी। देखो इस तरह को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसीलिए वैसा लिख देते हैं। तो इसका आधा हो गया और इसका भी आधा हो गया। अब अगला स्टेप देखिए, आधा तो हम क्लियर कर दिए, अब अगला स्टेप इस पार को देखना है। इस पर मेरा क्या है, 10 है, तो अब लिखेंगे कि दोनों और 10 से गुना करने पर, ध्यान से देखिए, दोनों और यदि 10 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, इधर भी 10 और उधर भी 10। तो बच्चों ध्यान दो, तो यहां लिखेंगे कि 10 ए प्लस बी बाय 2, और यहां भी लिखेंगे कि 10 90 माइनस सी बाय 2, 90 डिग्री माइनस सी बाय 2। तो अब क्या हो जाएगा, 10 ए प्लस बी बाय 2 बराबर 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट, और थीटा के जगह पर तो यहां हो जाएगा सी बाय 2। तो देख रहे हैं कि हमें क्या दिया था, सवाल दिया था कि 10 ए प्लस बी बाय 2 बराबर है कॉट सी बाय 2। तो ये हमारा आंसर तैयार हो गया। देखो अब नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल है। 7वां सवाल में कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, सवाल तो मेरे पास है कि साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री है। तो देखिए साइन 67, तो साइन 67 में 90 में से 67 को घटा करके देख लो कितना बच रहा है। इसमें एक पहचान लेंगे 10, 10 में 7 जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा कितना 8, और 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2। तो इसमें साफ पता चलेगा कि हमारे पास 23 ही करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 90 माइनस 23 डिग्री, साइन 90 माइनस 23 डिग्री, और देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखिए कॉस 90 माइनस, अब यहाँ कितना है 90 में से, खेल तो 90 पर हो रहा है, 90 में से 75 घटा दीजिए, तो हो गया 5, यहाँ बच गया 8, 8 में गया 7, यहाँ पर माइनस 15, इसमें डिग्री देना ना छोड़ें। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर हो जाएगा 23 डिग्री, अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और यही तुम्हारा अनुपातिक मान के पद में आया। देखिए अब सवाल आता है, सवाल अब शुरू क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर का सवाल है ये। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा की जगह पर ए दिया गया है इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर यहां पर है इंटू सेक ए प्लस 10 ए
बराबर क्या बोल रहा है, 1 ज्ञात करने। सबसे पहले हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS बराबर, LHS बराबर क्या हो गया कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब देखिए LHS तो ले लिए, हमको RHS ज्ञात करना है, मतलब किसी भी प्रकार से हमें 1 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आसान के रूप में देखते हैं क्या करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस ए। ध्यान से रखना, इसका एक सूत्र होता है। दूसरा सूत्र देखिए, टेन को बदल दीजिए, दूसरा सूत्र को बदल दीजिए टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कॉस ए, नहीं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो चलिए आइए, अब सवाल शुरू होता है। यहां पर सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, लिख सकते हैं ना। यहां पर लिखेंगे 1 बटे कॉस ए, इस तरह से रहने दो, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर सेक है, सेक की जगह पर लिखिए 1 बाय कॉस ए प्लस 10 को इस रूप में बदल दीजिए। 10 को उस रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए। देखो भाई, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 गुना के रूप में है, इसको इससे गुना कीजिए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और यहां पर है कॉस, और यहां पर भी 1, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब माइनस 1 गुना साइन, तो यहां पर हो जाएगा साइन। ध्यान से देखते चलिए, अब यहां पर कुछ 1 है, 1 गुना कॉस क्या होगा, कॉस हो जाएगा। क्लियर। अब इसको बंद कर दो। अब देखो, इसको भी इस प्रकार से लिखो, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दी जाए, साइन बटे कॉस। अब क्या करना है, अब इस दोनों के लिए हम लोग इस दोनों को एलसीएम लेंगे, कॉस ए और कॉस ए, तो कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, कॉस ए खत्म, तो 1 बच गया, तो यहां लिखोगे 1, कॉस कॉस खत्म, एक बार में 1 गुना साइन, बच्चों यहां पर साइन हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, जरा सा इधर उधर नजर नहीं करना है। फिर यहां पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, फिर इस दोनों में लेना है कि कॉस ए, कॉस कॉस खत्म, तो 1 गुना 1 हो गया। फिर यहां पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दो, कॉस कॉस खत्म, क्या बच गया यहां पर, साइन ए। क्लियर। अब देखिए अगला स्टेप समझिए, यहां पर a माइनस बी और एक हो गया a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब 1 का स्क्वायर, अब b मतलब साइन a का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, ये कॉस इधर है और कॉस इधर है, ये दोनों गुना में हो जाएगा, तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर a। अब यहां देखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये यहां पर लिखिए साइन स्क्वायर ए बटे, यहां पर क्या है, कॉस स्क्वायर है ना। तो एक बार लिख देते हैं, यहां पर एक स्टेप और कर दिया जाए, कॉस स्क्वायर। अब एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए बराबर 1। ये ध्यान से सुनो, यदि हमें साइन को रखना है इस पार, तो यहां क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यदि कॉस को रखना है तो कॉस को रखिए इस पार, यहां हो जाएगा 1, इसको उस पार कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये मेन सूत्र है और इसी सूत्र से हम दूसरा सूत्र निकाल रहे हैं। अब देखिए, यहां पर हमारे पास 2 रीजन है। यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस लिख सकते हैं ना। तो यहां पर साफ साफ इसको हटा करके लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो सकता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस पहले से था एगो, है ना, तो कॉस स्क्वायर ए साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, खत्म। तो मेरे पास कितना बार में खत्म हो गया, 1 बार में। अब प्राप्त कितना करना था, 1, तो इसीलिए लिखेंगे आर एल एच एस
क्योंकि हमने LHS लिया था। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS से लिए और हमारा प्राप्त क्या हुआ RHS, तो इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ। तो इसमें क्या है, फिर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, है ना, cot A माइनस cos A बटे cot A माइनस प्लस cos A बराबर cosec A माइनस 1 बटे cosec A प्लस 1। एक बात इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये cot है और ये cos है, तो हमको cos वाला फॉर्मूला को ढूंढ लेना है, आसान जिसमें हो जाए। देखिए एगो cot का फॉर्मूला होता है इन्होंने कि cot A बराबर फॉर्मूला होता है कि cos A बाय sin A, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे क्योंकि एगो फार्मूला भी बताए थे, cot A बराबर होता है cos A माइनस cos A बटे sin A, और एक होता है tan बराबर फार्मूला होता है sin बटे cos। लेकिन हमें इसमें tan कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें tan से कोई लेना देना नहीं है, cot दिख रहा है। तो cot को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इससे हमको ये प्राप्त करना है। तो देखिए जब प्राप्त करना है, सिद्ध करने के लिए LHS बराबर, LHS का मान क्या है, तो यहां पर लिखा है कि cot A माइनस cos A बटे लिखना है cot A प्लस cos A बराबर, बराबर नहीं क्योंकि हमें LHS लेना था। अब देखिए cot को हम बदलेंगे cos बटे sin में, ध्यान से देखिए cot के स्थान पर लिख सकते हैं cos A बटे sin A, क्लियर, माइनस यहां लिखिए कि cos A, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं cot को कि cos A बटे sin A और फिर प्लस यहां क्या है cos है और cos A, इसके नीचे कुछ नहीं तो फिर 1 डाल दीजिए। अब ध्यानपूर्वक समझिए, इसमें भी cos है बच्चों और इसमें भी cos है, दोनों में cos है, इसमें भी cos है इसमें भी cos है। तो जब दोनों चीज में बराबर बराबर दिखे तो उससे cos दिख रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों में से cos को बाहर कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें cos इसमें cos, तो क्या करेंगे cos A को बाहर कर लिए, तो यहां से cos निकल गया, तो यहां बच गया 1 बटे sin A, क्लियर। अब देखिए माइनस यहां से तो cos बाहर हो गया है, तो cos बाहर हो गया तो वहां कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है 1 बच रहा है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 बचा। फिर इसी प्रकार से इसमें भी cos इसमें भी cos, cos cos को बाहर कर लीजिए, यहां पर क्या बच गया cos बाहर हो गया, तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 बटे यहां पर बच रहा है कि sin A, क्लियर। अब देखिए यहां पर प्लस, यहां पर cos जब निकल ही गया कुछ नहीं तो 1 बच रहा है। अब देखिए ये cos और ये cos खत्म हो रहा है। अब जब खत्म हो गया मेरे पास बचा गया 1 बटे sin A माइनस 1। दूसरी बात यहां देखिए फिर क्या है 1 बटा sin A प्लस 1। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमको कह रहा है कॉसेक के रूप में, तो एगो फार्मूला होता है कि कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर ए दिया है, तो कॉसेक थीटा का एक फार्मूला होता है 1 बाय साइन, 1 बाय साइन और थीटा की जगह पर ए लिख दीजिए। तो अब देखिए 1 बाय साइन, 1 बाय साइन दिख रहा है, तो 1 बाय साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए लिख इसके जगह पर लिख दिए, यहां पर बच गया माइनस 1। अब यहां देखिए 1 बाय साइन, 1 बाय साइन की जगह क्या लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक ए और यहां क्या है प्लस 1। तो देखिए ये चीज हमारा मिल चुका है, इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। ध्यान दीजिए LHS लिए ये और निकला ये, वह पूछ भी रहा था कि इसके माध्यम से हमको ये निकालना है, इसीलिए जितना LHS था जितना RHS था उतना LHS हुआ, इसीलिए LHS बराबर RHS हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है।